नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभिक और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं एडमिसिटी और स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ पे वीडियो में आपको काफ़ी सारे नंबर्स दिख जाएंगे जिन पे आप जाकर के बात कर सकते हो। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी 12th क्लियर कर लिया है, मैं 12th अपीयरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। 12th अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको ये वाला बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको कंप्लीटली 12th के ऊपर फोकस करना है और जैसे ही 12th का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा हम एक नया बैच तब भी लॉन्च करेंगे, यानी कि 15 से 20 ऑफ मार्च को हम एक नया बैच लॉन्च करेंगे। आप वो वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, थोड़ा और ज्यादा रिकरस होगा, कंसिस्टेंटली 8 7 8 घंटे की क्लासेस होगी ताकि आपके सारे के सारे एग्जाम्स क्लियर कराए जा सके। बट फिलहाल उन बच्चों के लिए बात करी जा रही है जो ऑलरेडी 12th क्लियर कर चुके हैं, जिनको समहाउ कहीं पे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाई है और वो आईआरसीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से परेशान होकर के लौटे हैं, जिनको सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वो दिखाया गया था और उसके बाद उनकी रैंक खराब हो गई, स्पॉन्सरशिप नहीं मिला। मेरा सजेशन ये है कि आप लोग सब लोग उसके लिए जान लगा करके तैयारी कर सकते हो। फिलहाल हम जो बात करने वाले हैं आज उसके लिए ही हम एक मास्टर क्लास कंडक्ट करा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें डेमो लेक्चर्स मिल जाए तो अच्छा होगा, हमें पता चल जाए कि कैसे पढ़ाते हैं। हालांकि हमने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखे हैं, उनकी सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, कुछ और प्लेलिस्ट पर हम काम भी कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने पहले से ही बना रखी हैं, आप उन पे भी जाकर के देख सकते हो। लेकिन आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी ये है कि 1 जनवरी 2024 को, यानी कि जो साल का पहली तारीख है, पहला दिन है, उस दिन पे हम लोग एक मास्टर क्लास लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम रीजनिंग के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स करवाएंगे और उनके क्वेश्चंस करवाएंगे और ये बताएंगे कि उससे कौन से क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पॉन्सरशिप में भी रीजनिंग पूछी जाती है और आईआईटी में भी रीजनिंग पूछी जाती है, तो हम चाहते थे कि कुछ ऐसे टॉपिक कंप्लीट करवाए जाए जो एक्चुअल में दोनों ही एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसलिए वो करवा रहे हैं। जिन भी बच्चों को डेमो लेक्चर चाहिए वो 1 जनवरी को हमारे सेंटर पे ऑफलाइन आकर के अटेंड कर सकते हैं, या अगर आपको ऑनलाइन ही अटेंड करना होगा या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो या फर्स्ट को नहीं आ सकते हो और ऑनलाइन करना चाहते हो, उनके लिए क्या है कि मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म डाल दूंगा, आप गूगल फॉर्म फिलअप करो और वो मास्टर क्लास ज्वाइन कर लो। लेकिन हाँ यार, उस मास्टर क्लास की रिकॉर्डिंग किसी को भी नहीं शेयर की जाएगी, तो कोई भी बच्चा अगर आकर के हमें ये बोलता है कि सर रिकॉर्डिंग शेयर कर दो, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। बहुत लोग बोलेंगे कि सर 1 तारीख को क्यों रख रहे हो, साल का पहला दिन है, उस दिन को छुट्टी होती है, उस दिन को आपको नहीं रखना चाहिए, उस दिन हम पार्टी करते हैं या पार्टी करने के बाद हम घर पे आराम कर रहे होते हैं। भाई देखो, ये हमारा जो क्लासरूम प्रोग्राम भी है या ये जो भी कुछ चल रहा है या ये मास्टर क्लास है, ये उन बच्चों के लिए रखवाया जा रहा है जो एक्चुअली अपने करियर के लिए फोकस है। और फर्स्ट डे पे मैं इसलिए भी रख रहा हूँ क्योंकि देखो वैसे तो छुट्टी मेरी भी होती है, लेकिन बात यह है कि मैं छुट्टी से ज्यादा फोकस कर रहा हूँ उन बच्चों के करियर के लिए, ऑब्वियसली अपने करियर के लिए भी और उन बच्चों के करियर के लिए भी जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ चीजें बदलना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस चेंज करना चाहते हैं, उन सबके लिए कर रहा हूँ। तो आप उस दिन आ सकते हो। बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर नहीं हम तो नहीं आ सकते, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ यार कि हमारा फोकस केवल उन्हीं बच्चों के ऊपर है जो अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं। जो बच्चा अपने छुट्टी का एक दिन अपने करियर के ऊपर डेडिकेट करने के लिए रेडी है, एक्चुअली वही एक अच्छा स्टूडेंट है और वही ऐसा स्टूडेंट है जिसके साथ में हम काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये जानबूझ करके ही ऐसा रखा हुआ है कि आप लोग 1 जनवरी को आकर के इस चीज़ को ज्वाइन करो। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमें ये बताना था कि आपके लिए जो मास्टर क्लास रखी गई है इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, रीजनिंग के काफ़ी सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, तो आपको डेफिनेट सी बात है कि स्पॉन्सरशिप में हेल्प मिलेगी। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर्स पढ़ाते हैं वो क्या होता है। देखो इसकी बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे लगता है मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रील भी बनानी चाहिए। आप लोग ज़रा सोच करके देखो और मैं ट्राई करूँगा कि इसको रील बनाने के डालूंगी। आप सोच करके देखो कि क्या कोई कंपनी जैसे एंग्लो ईस्टर्न है या फ्लीट मैनेजमेंट है जिनके पास 700-800 शिप है, क्या वो अपनी शिप पे रैंडमली, अगर मैं बोलूँ कि यार देखो मैं एक बहुत ही फास्ट लर्नर हूँ, मेरी स्पोकन इंग्लिश काफ़ी अच्छी है और मेरे आई साइट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप मुझे अपनी शिप पे ले लो, तो कोई भी कंपनी मुझे सेलेक्ट नहीं करेगी क्योंकि एज क्राइटेरिया भी है। लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं, आप एक काम करो, अगर आप अपने यहाँ के टेक कैडेट्स को 3 लाख रुपए देते हो तो मुझे 3 लाख नहीं, मुझे केवल 50,000 दे देना, मैं उतने पे भी काम कर लूंगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो कंपनी मुझे सेलेक्ट करेगी? वो डेफिनेटली नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? 700 में से एक भी शिप अगर खतरे में है ना, तो वो उतना बड़ा खतरा नहीं लेंगे।
हालांकि देखा जाए तो उतना बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें सिखाई जाती है वो मैं जल्दी से सीख सकता हूँ, वहाँ पे जो ट्रेनिंग हुई जा सकती है वो मैं जल्दी से मैं कर सकता हूँ, भले ही मैं एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे रैंडमली उठा करके शिप पे नहीं चढ़ाएंगे। उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर क्या होता है कि आप ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपकी एज ये होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, भले ही उनको पैसे ज़्यादा देने पड़े फिर भी वो काम करवाते हैं बिल्कुल प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक एक शिप इंपॉर्टेंट है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि जस्ट बिकॉज की कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो वो ये नहीं देखते हैं कि वो देने वाला कौन है। जैसे एक टीचर को भले ही चाहे वो कितना भी कैपेबल क्यों ना हो और उन सारी चीज़ों को जल्दी से लर्न क्यों ना कर सकता हो, कंपनी शिप पे नहीं भेजेगी। लेकिन बहुत सारे कैडेट्स जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता टीचिंग का, जो केवल क्विक फिक्स मेथड के ऊपर वेट कर रहे होते हैं, जिनको कोई नहीं पता होता सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, एप्टीट्यूड इंग्लिश का कोई पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, जो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे रह रहे होते हैं बच्चे, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत सस्ता कुछ बेच रहे हैं अपना पूरा का पूरा करियर उसके ऊपर कुर्बान कर देते हैं और केवल सस्ते के चक्कर में अपने करियर की तबाही कर देते हैं। ऐसे कई सारे बैचेस रन होते हैं जिसमें 800-900 बच्चे पढ़ रहे होंगे, 700 बच्चे पढ़ रहे होंगे, किसी किसी में 200 बच्चे पढ़ रहे होंगे, 300 बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो वो उसमें घुस जाते हैं क्योंकि बड़ा सस्ता मिल रहा है। भले वहाँ पे कुछ पढ़ाया ना जाए, भले ही वहाँ पे बहुत सस्ते कोर्सेज, बहुत सस्ती चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ही बस फोकस किया जाए, 8-10 तरीके के क्वेश्चन उन्हीं को रटवाते रहा जाए और उनको कोई आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे अपना पूरा करियर, और इनमें से जो 800 बच्चे जाते हैं उनमें से जो 700 होते हैं वो सेलेक्ट नहीं हो पाते, वो कभी भी अपनी स्टोरी किसी को नहीं सुना पाते। अगर आपने राहुल का इंटरव्यू देखा होगा या कार्तिक का इंटरव्यू देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि राहुल के पेरेंट्स या कार्तिक के पेरेंट्स उसको ये बोल रहे थे कि अगर इस बार तेरा मर्चेंट नेवी में नहीं होता तो तुझे बीएससी कर ले, बीकॉम कर ले, बीबीए कर ले, साल बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और बच्चे वो करने की चले जाते हैं, वो कभी आकर के अपनी स्टोरी शेयर नहीं करते कि कैसे उनका करियर बर्बाद हो गया। तो मेरा सजेशन ये है कि आपका करियर ना आपकी पूरी लाइफ है। एक इंसान की जो एवरेज एज होती है ना इंडिया में, वो 70 साल की होती है। अभी आप 18, 19, 20 साल के हो गए, आपके 50 साल बचे हुए हैं और वो 50 साल में आपका पैसा, आपका करियर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर आप मर्चेंट नेवी के लिए सीरियसली इंटरेस्टेड हो तो मेरा सजेशन ये होगा कि टाइम और मनी सही जगह पर इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको सिलेक्शन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो। और रही बात, कई बच्चे हमारे यहाँ सिलेक्शन लेने आते तो पूछते हैं कि क्या सर क्या गारंटी है कि हमारा हो जाएगा। लगभग सभी बच्चे पूछते हैं कि सर क्या गारंटी है कि हमारा हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारा विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग यूज़ कर रहे हो, मतलब कि थोड़ा मेडिटेशन करना, ओथ एंड विजुअलाइजेशन पे फोकस करना, बुक रीडिंग करना, स्पोकन इंग्लिश पे काम करना, और जो क्लासेस हम कराएंगे उस क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड करना, और जितना हम होमवर्क देते हैं उस होमवर्क को ठीक से करना। हम होमवर्क ऐसा नहीं देते कि इम्पॉसिबल टास्क, बहुत आराम से होमवर्क हो जाता है। मोरओवर, अगर आपके कोई लेक्चर किसी गलती की वजह से मिस हो जाते हैं तो उनके सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड होते हैं ऐप पे, ताकि आप उसको गो थ्रू कर सको। आपके लिए डाउट सेशंस रहेंगे, आपके लिए डाउट सेशंस के अलावा अगर कुछ मिस हो गया, कुछ आपको अलग से पूछना है, आप वो कर सकते हो। मोटिवेशनल टॉक करनी है टीचर्स के साथ में, वो कर सकते हो। हमारी पूरी टीम आपके साथ में रहती है। जनरली हम बच्चों को 5 से 10 मॉक इंटरव्यू असाइन करते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा 20, 30, 40 इंटरव्यू भी देना चाहे तो वो दे करके जाता है, आपने एक्सपीरियंस में देखा होगा। तो हम ये भी करते हैं, और इस वजह से मैं गारंटी लेता हूँ कि हमारे यहाँ से सक्सेस रेट जो है वो 100% होने के अच्छे चांसेस है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ाई करते, उनको कोई भी आगे नहीं ले जा सकता, बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई कर रहे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ाई कर रहे हो और हमारी बातों में फोकस करो तो हम 100% गारंटी ले सकते हैं। बस 1-2 केसेस हम इसमें से ये इंक्लूड कर सकते हैं कि जब अगर एग्जाम के डेट पे आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपकी फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, इस तरीके की चीज़ें हो जाती है तो हम उसकी गारंटी नहीं ले पाते। बाकी हर चीज़ की गारंटी हम ले सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अपने पैसे और अपने टाइम को सही जगह पर इन्वेस्ट करो। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि एक बार आपने सपोज कुछ अच्छे पैसे लगा दिए और उसकी वजह से आपको कम से कम 4-5 गुना रिटर्न मिल रहा है, तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग हमारे मास्टर क्लास में आकर के ये चेक कर सकते हो कि हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। डेमो लेक्चर टाइप की मास्टर क्लास। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।